ना जाने लड़के को लड़की में ऐसा क्या दिखा जो उसकी तरफ आकर्षित हो गया। आइए जानते हैं आज की इस स्टोरी में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे आप सुनोगे तो चकित रह जाओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की है स्टोरी। तयशुदा वक्त से पूरे 7 मिनट ऊपर हो चुके थे। लड़का मायूस हो चुका था कि अब लड़की नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े लड़की सीढ़ियों से परकट हुई। बेंच पर संयोगवश लड़के के पास वाली जगह खाली थी जहां लड़की बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि अब बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था। लड़के के दिल में तूफान सा मच रहा था। वह लड़की से कम कुछ तो कहना ही चाहता था। विदाई के शब्दों के तौर पर लाइब्रेरी में जमे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। लड़के ने कनखियों से लड़की की ओर देखा। वह भी अखबार सामने रखे हुए उसे पढ़ने का नाटक कर रही थी। लाइब्रेरी में लड़का अपने सामने अखबार फैलाए बैठा था, मगर उसका सारा ध्यान सीढ़ियों की तरफ ही था। सीढ़ियों पर जैसे ही किसी के आने की आहट होती, वह चौकन्ना होकर उधर देखने लगता। उसे पूरी उम्मीद थी कि लड़की आएगी। दरअसल वह खुद ही तयशुदा वक्त से 15-20 मिनट पहले आ गया था। आज तो लड़की को हर हालत में आना ही था, क्योंकि वह नौकरी ज्वाइन करने दिल्ली जो जा रहा था। यूँ इस कस्बे में उन दोनों की मुलाकातें न के बराबर ही हो पाती थी। सारा दिन एक दूसरे के लिए तड़पते रहते के बावजूद वे 10-15 दिनों में एक आध बार बस 3-4 मिनट के लिए ही मिल पाते थे। इस छोटी सी मुलाकात के दौरान भी आमतौर पर उनमें आपस में कोई बात नहीं हो पाती। उनकी बातचीत का माध्यम से स्लिपें ही रह गई थी जो एक दूसरे को लिखा करते थे। इन्हीं स्लिपों में वे अपनी सब भावनाएं, अपने सब दर्द उड़ेल दिया करते थे। इन्हीं स्लिपों से तय होती थी उनकी अगली मुलाकात की जगह और उसका वक्त। दरअसल छोटे से इस कस्बे में लड़के लड़की का आपस में बात करना इतना आसान नहीं था। बात तो कहीं न कहीं की जा सकती थी, पर बात करने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैलते देर नहीं लगती थी। कम उम्र के होने के बावजूद लड़के लड़की में इतनी समझ थी कि वे न तो अपनी और न अपने घर वालों की बदनामी होने देना चाहते थे। इसीलिए जब भी वे आपस में मिलते तो यही कोशिश करते कि वह बात न की जाए। हाँ, कभी कभार मौका मिल जाने पर एक आध वाक्य का आदान प्रदान हो जाया करता था। लड़का अखबार सामने रखे अपने आसपास बैठे लोगों पर भी नज़र रखे था। यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी था कि उन लोगों में से उसकी जान पहचान का कोई न कोई हो। साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी ज़रूरी था कि वहाँ बैठे किसी आदमी को उस पर यह शक न हो जाए कि वह वहाँ अखबार पढ़ने के लिए नहीं,
बल्कि किसी और इरादे से आया है। एक समस्या और भी थी। सामने के किताबों से भरी अलमारियों वाले कमरे में लाइब्रेरियन के अलावा कई लोग मौजूद होते थे। उस कमरे में लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। लड़के लड़की की मुलाकात करीब 1 साल पहले एक टाइपिंग क्लास में हुई थी। लड़के ने बीए करने के बाद नौकरी पाने के लिए कोई इम्तिहान दिया था और फिर टाइपिंग सीखने के लिए इस क्लास में आने लगा था। यहाँ आना शुरू करने के दूसरे तीसरे दिन में उसने एक टाइपराइटर छोड़कर अगले टाइपराइटर पर टाइप करती लड़की पर ध्यान देना शुरू किया था। वह भी टाइप करने 2 से 3 बजे ही आया करती थी। हालांकि वह एक छोटे कद की सांवली सी साधारण सी लड़की थी, पर न जाने क्यों लड़के को वह बड़ी आकर्षक लगी थी। लगभग 1 महीने तक साथ साथ टाइप करते रहने के बावजूद उनके बीच सिर्फ एक बात हुई थी, जब लड़की ने लड़के से अपना टाइपराइटर थोड़ा सा दूसरी तरफ खिसका लेने के लिए कहा था। यह बात ज़रूरी थी कि टाइप करने के दौरान लड़का लड़की की तरफ नज़रें उठाकर देखा लिया करता था। इस तरह देखने के दौरान कभी कभी लड़की भी लड़के की ओर देख लेती थी। हालांकि लड़का बहुत चाहता था कि लड़की से बात की जाए, पर ऐसा करने की हिम्मत अपने में पता नहीं था। अलबत्ता उसने क्लास के रजिस्टर से यह ज़रूर जान लिया था कि लड़की का नाम सपना था। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।